नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका संस्कृत वेदा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम वेदांग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ेंगे। संस्कृत से जुड़ी हुई जिस भी परीक्षा में वेदांग से प्रश्न पूछे जाते हैं उस परीक्षा के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको वेदांग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न देखने को मिलेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, वेदांगा नाम संख्या। वेदांगों की संख्या कितनी है? जो वेदांग है इनकी संख्या है 6। वेदांगों की संख्या है 6। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ये हैं वेद के अंग। यानी कि वेद के कुल 6 अंग हैं जो इस प्रकार हैं। पहला शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये 6 वेदांग हैं। अगला प्रश्न है, वेदांगा नाम सर्वप्रथम वर्णनम। वेदांग का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। वेदांग का सर्वप्रथम आपको वर्णन मिलता है मुंडको उपनिषद में। अगला प्रश्न है, वेद पुरुषस्य कल्पना। वेद पुरुष की कल्पना किसने की है? वेद पुरुष की कल्पना की है पाणिनि ने। पाणिनि शिक्षा में सर्वप्रथम वेद पुरुष की कल्पना हमको मिलती है। अगला प्रश्न है, वेदांता वेदानाम उपकारक है। वेदानाम उपकारक है। वेदों का उपकारक बोला जाता है वेदांग को। अगला प्रश्न है, वेदांग विद्या अस्ति। वेदांग विद्या है अपरा विद्या। वेदांग विद्या है अपरा विद्या। अगला प्रश्न है, वेद पुरुषस्य पाद है। जो 6 वेदांग हैं उनको पुरुष के अलग अलग अंगों में विभक्त किया गया है। जो वेद पुरुष है उसका पाद है वह है छंद। वेद पुरुषस्य हस्त है। वेद पुरुष का जो हस्त है वो है कल्प। छंद को पाद बताया गया है, कल्प को हस्त। वेद पुरुषस्य नेत्र है। वेद पुरुष का नेत्र है ज्योतिष। ज्योतिष को नेत्र बताया गया है। वेद पुरुषस्य स्रोत है। और जो निरुक्त है ये वेद पुरुष का स्रोत है। वेद पुरुषस्य घ्राण है। वेद पुरुष का जो घ्राण है वो है शिक्षा। इसी प्रकार वेद पुरुषस्य मुखम। वेद पुरुष का जो मुख बताया गया है वो है व्याकरण। अर्थ विज्ञान रूपी मान्य है। अर्थ विज्ञान रूप में माना जाता है व्याकरण और निरुक्त को। अगला प्रश्न है, मंत्राणाम लयात्मकतायाः निर्धारक है वेदांग है। यह है छंद। मंत्रों का जो लयबद्ध करता है उसे बोलते हैं छंद। अगला प्रश्न है, काल विषय ज्ञान निर्मिता उपयोग वेदांग। जो काल विषय इसका ज्ञान कराता है उसे बोलते हैं ज्योतिष। अगला प्रश्न है, शब्दानाम शुद्धता निर्धारण वेदांग। जो शब्दों का शुद्धता और शुद्धता निर्धारक है वो वेदांग है व्याकरण। जो व्याकरण है वो शब्दों की शुद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, स्वरस्या अभिप्राय है। स्वर का अभिप्राय है स्वरघात से। अगला प्रश्न है, स्वराणाम प्रकारः। स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार हैं 3, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये स्वरों के प्रकार हैं। उच्चारणस्य काल है। उच्चारण काल बोला जाता है मात्रा को। मात्रा को बोला जाता है उच्चारण काल। मात्रा भेदा। जो मात्राएं हैं इनके भेद हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। 3 भेद है मात्राओं के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगला प्रश्न है, शिक्षाया प्राचीनतम ग्रंथम। शिक्षाया प्राचीनतम ग्रंथम है प्रतिशाख्य। ऋक् प्रतिशाखस्य कृतिकार है। ये हैं श्री विष्णुमित्र। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र प्रकार है। जो कल्पसूत्र हैं इनके प्रकार हैं स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, गृही सूत्र और शुल्ब सूत्र। 4 प्रकार के कल्पसूत्र हैं। पहला है स्रोत सूत्र, दूसरा है धर्म सूत्र, तीसरा है गृही सूत्र और चौथा है शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदस्य गृही सूत्रम। ऋग्वेद का गृही सूत्र है आशुलायन और सांख्यायन। ये ऋग्वेद के गृही सूत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेदस्य गृही सूत्र। शुक्ल यजुर्वेद के गृही सूत्र है पारस्कर गृही सूत्र। व्याकरण ग्रंथ संग्रह इत्यस्य रचनाकार है। व्याकरण ग्रंथ का जो संग्रह किया है इसके जो रचनाकार हैं वह हैं व्याढ़ी। अगला प्रश्न है,
गायत्री छंदसी अक्षराणि। गायत्री छंद में अक्षर है 24। अगला प्रश्न है जगति छंदसी अक्षराणि। जगति छंद में अक्षरों की संख्या है 48। पंक्ति छंदसी अक्षराणि। जो पंक्ति छंद है इसमें अक्षरों की संख्या है 40। अगला प्रश्न है ऊष्णिक छंदसी अक्षराणि। जो ऊष्णिक छंद है इसमें अक्षरों की संख्या है 28। उत्कृति छंदसी अक्षराणि। जो उत्कृति छंद है इसमें वर्णों की संख्या है 104। अगला प्रश्न है भाष्य शैल्याम गद्य यह वेदांग है। भाष्य शैल्य, जो भाष्य शैली में है वो वेदांग है आपका निरुक्त। वैदिक कोशस्य भाष्य निरुक्तम। जो वैदिक कोशस्य भाष्य जो निरुक्तम है यह है निघंटु की टीका। अगला प्रश्न है निरुक्तकार है। निरुक्तकार हैं कौन? यास्क। जो निरुक्तकार हैं वो हैं यास्क। निरुक्तो अध्यायः। जो निरुक्त है इसमें 12 अध्याय हैं, 12 अध्यायों में विभक्त है। अगला प्रश्न है सर्व प्रधानानि सन्ति। सत्व प्रधानानि सन्ति। सत्व प्रधानानि सन्ति नामनि। अगला प्रश्न है भाव प्रधानम अस्ति। भाव प्रधानम बोला जाता है आख्यातम। अगला प्रश्न है निरुक्ते पद संख्या। निरुक्त में पदों की संख्या है 4, 4 पद हैं। षड भाव विकारा भवंतीति। षड भाव विकार हैं ये बताया है वात्स्यायनी ने। अगला प्रश्न है वेदांग ज्योति संबंध पाश्चात्य विद्वान। वेदांग ज्योति से संबंधित जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो हैं वेबर। अगला प्रश्न है सूर्य सिद्धांत संबद्ध पाश्चात्य विद्वान। सूर्य सिद्धांत से संबंधित पाश्चात्य जो विद्वान हैं वो हैं हिटनी। अगला प्रश्न है षड भाव विकारा। जो 6 भाव विकार हैं आपके वो हैं पहला जायते, अस्ति, विप्रणमते, वर्धते, अपचीयते और विनश्यन्ति। जो 6 भाव विकार हैं इस प्रकार हैं जायते, अस्ति, विप्रणमते, वर्धते, अपचीयते, विनिश्यन्ति। ये 6 भाव विकार हैं। अगला प्रश्न है आचार्य है गृह्यति इति। ये जो निर्वचन है शब्दों का, आचार्य का निर्वचन है आचार्यम ग्रहायति इति। वीर्यति अमित्रान। ये निर्वचन है वीर शब्द का। वीर है शब्द का निर्वचन है वीर्यति अमित्रान। अगला है गौ। गौ शब्द का जो निर्वचन है वो है यद दूरम गता भवंती। यद दूरम गता भवंती ये गौ शब्द का निर्वचन है। आदते रसान। ये निर्वचन है आपके आदित्य शब्द का। आदते रसान आदित्य शब्द का निर्वचन है। मेहती इति सतह। ये निर्वचन है आपका मेघ का। मेघ का निर्वचन है मेहती इति सतह। जातानि वेद। जातानि वेद ये है जात वेद इसका निर्वचन। अग्रणी भवति ये शब्द है अग्नि शब्द का निर्वचन। अश्रुते अध्वानम ये निर्वचन है अश्व शब्द का। तो ये थे वेदांग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।